अब तक आपने इस कहानी के दूसरे भाग में सुना कि कैसे सोनल और शशांक दोनों ने मिलकर तान्या की लाश को ठिकाने लगाया और अब वो अपने घर पहुंच चुके हैं। अब आगे की कहानी। शशांक उठकर नहाने जाता है, तभी उसके सामने तान्या की अकड़ी हुई बॉडी का स्पर्श उसके हाथों में महसूस होता है। वह अपने हाथों को रगड़ रगड़ कर धोता है और बाहर आ जाता है कि तभी डोर की बेल बजती है। शशांक और सोनल घबरा कर एक दूसरे का मुंह देखते हैं कि इस वक्त कौन हो सकता है। शशांक जल्दी से दरवाज़ा खोलता है। आर्यन और अनामिका थे। शशांक कहता है, अरे आर्यन, तुम इस वक्त यहाँ? आर्यन कहता है, मुझे सोनल भाभी की फ़िक्र हो रही थी, इसीलिए हम यहाँ आ गए। शशांक कहता है, अरे तुमने तकलीफ़ लेने की क्या ज़रूरत थी? आर्यन कहता है, कैसी बातें कर रहे हो, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, इसमें तकलीफ़ की क्या बात है? आर्यन कहता है, सोनल भाभी कहाँ हैं? शशांक कहता है, वो किचन में होगी। अनामिका सोनल के पास जाती है और कहती है, आप चलिए बेडरूम में आराम कीजिए और मैं कॉफ़ी और नाश्ता लेकर आई हूँ। अनामिका ने सबको कॉफ़ी नाश्ता दिया। आर्यन कहता है, अरे वो तान्या तो सुबह गगन के पास चली गई थी ना? शशांक घबरा कर कहता है, वो तान्या तो कल रात ही चली गई थी, आधी रात को ही अकेली चली गई। शशांक कहता है, हमने उसे कहा भी कि सुबह चली जाना, लेकिन वो नहीं मानी। अनामिका सोनल के पास बेडरूम में होती है, तभी सोनल की नज़र बेड के साइड पर पड़े तान्या के सैंडल पर पड़ती है। ये देखती ही वो अनामिका की तरफ देखने लगती है कि कहीं अनामिका ने देख लिया तो उसे शक हो जाएगा कि हम झूठ बोल रहे हैं। आर्यन कहता है, शशांक क्या बात है, तुम कुछ परेशान लग रहे हो, मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। शशांक कहता है, यार वो सुबह गगन का फ़ोन आया था, वो सोनल से कह रहा था कि तान्या कहाँ है। ये सुनकर आर्यन चौंक जाता है। क्या, तान्या तो अपने घर चली गई थी ना, तो क्या वो गगन के पास नहीं पहुँची? शशांक कहता है, यार कुछ समझ नहीं आ रहा है। इधर सोनल अनामिका को बहाने से नींबू पानी लेने भेजती है किचन में, ताकि तान्या के सैंडल को वो छिपा सके। सोनल कबर्ड खोलकर सैंडल को रख रही होती है, तभी आर्यन और शशांक बेडरूम में आ जाते हैं। सोनल चौंक जाती है और कुछ कपड़े नीचे गिर जाते हैं। अनामिका भी आ जाती है और कहती है, भाभी आप बेड पर आराम कीजिए, कुछ चाहिए तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको दे दूंगी। शशांक आर्यन से कहता है, यार मेरा एक काम करेगा, अगर गगन का फ़ोन आए तेरे पास तो तुम दोनों यही कहना कि तान्या तुम्हारे सामने ही यहाँ से चली गई थी। आर्यन कुछ देर सोचता है, फिर हामी भर देता है। अचानक से फिर डोर बेल बजती है। अब चारों एक दूसरे को देखने लगते हैं कि इस टाइम कौन हो सकता है। डोर खोला तो गगन था। गगन कहता है, शशांक मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, भाभी से बोल दे कि अगर तान्या कहीं छिप गई है, मुझे नहीं बताना चाहती, क्योंकि सोनल तान्या की बहुत अच्छी दोस्त है, तान्या जो भी कहेगी भाभी वही करती है। शशांक गुस्से में कहता है, सोनल और मैंने पहले ही बोल दिया था कि तान्या रात को ही यहाँ से चली गई थी, तो क्यों बार बार परेशान कर रहे हो? आर्यन भी गुस्से से बोलता है, सोनल भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, अच्छा होगा तुम यहाँ से चले जाओ। गगन चुपचाप वहाँ से चला जाता है। अनामिका हैरत से हॉल में आती है और आर्यन को इशारे से बुलाती है। वो आर्यन को बताती है। आर्यन कहता है, क्या बात है? अनामिका कहती है, वॉशिंग मशीन में तान्या की ड्रेस देखी मैंने और चादर और पिलो कवर भी देखा। आर्यन कहता है, ये कैसे हो सकता है? तान्या तो उसी ड्रेस में कल रात को ही चली गई थी, फिर यहाँ मशीन में कैसे? अनामिका बोली कि सोनल भाभी जब सो रही थी तो मशीन की आवाज़ आ रही थी, मैंने सोचा मैं ही कपड़े निकाल दूँ, तब मैंने देखा। आर्यन और अनामिका अब अपने घर जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि मामला क्या है, कुछ तो गड़बड़ है जो ये लोग हमें बता नहीं रहे हैं। अगली सुबह गगन नायरा को फ़ोन करता है और तान्या के बारे में पूछता है, तो वो कहती है, लास्ट टाइम तो तान्या सोनल और शशांक के साथ उनके घर ही गई थी। गगन कहता है, उन लोगों का कहना है कि वो रात को ही उनके घर से चली गई थी। गगन कहता है, मेरी तान्या पता नहीं कहाँ गुम हो गई। नायरा कहती है, आपको पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए। तान्या कहती है, मैं सुनील को बोलती हूँ और उनके दोस्त हैं इंस्पेक्टर, उनका नाम है जयंत, वो इस केस में हमारी मदद करेंगे। नायरा ने सुनील को सब कुछ बता दिया और गगन अब नायरा के घर आ गया था। सुनील और गगन उसके दोस्त जयंत के पास पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं। गगन और सुनील जयंत को सारी घटना के बारे में सब बताते हैं। जयंत कहता है, लास्ट टाइम वो कहाँ थी? गगन ने कहा, सोनल और शशांक के घर। जयंत सबसे पहले होटल आयात पहुँचता है, वहाँ सारी सीसीटीवी फुटेज देखता है। उसके बाद सोनल और शशांक के घर के लिए निकल पड़ते हैं।
सोनल और शशांक परेशान होते हैं। तभी डोरबेल बजती है और फिर ये दोनों घबरा जाते हैं। शशांक जल्दी से डोर खोलता है। पुलिस को देखते ही वो चक्कर खाते खाते बचा था। इंस्पेक्टर जयंत कहता है सोनल जी से बात करनी है। सोनल डर जाती है और कहती है क्या बात करनी है मुझसे। जयंत कहता है आप तान्या की गहरी दोस्त है ना, तो आपसे ही बात करेंगे। सोनल ने वही कहा जो उसने फ़ोन पे गगन से कहा था। जयंत ने कहा एक औरत रात को घर से अकेली निकलती है और आप लोगों को ये ज़रूरी नहीं लगता कि वो कहाँ और कैसे जा रही है। सोनल कुछ नहीं बोलती। शशांक कहता है चाहे तो आप मेरे दोस्त आर्यन से भी पूछ सकते हैं कि वो हमारे घर से रात को ही निकल गई थी। जयंत ने आर्यन को फ़ोन लगाया और आर्यन ने भी वही बात कही जो उसे शशांक ने सिखाया था। वो ये नहीं जानता था कि वो अपने आप को कितनी बड़ी मुसीबत में फंसा रहा है। इंस्पेक्टर ने कहा मुझे आपके घर की तलाशी लेनी होगी। कुछ देर बाद जब गगन और जयंत तलाशी लेकर हॉल में आते हैं तो शशांक ने गगन का हाथ पकड़ते हुए कहा हो गई तसल्ली, देख लिया पूरा घर, कहीं नहीं मिली ना। शशांक ने इंस्पेक्टर जयंत से कहा सर मुझे तो लगता है तान्या को गायब करने में इसी गगन का हाथ हो सकता है। तान्या जब घर पहुंची होगी तब इसने मारपीट कर घर में ही कैद करके रखा हो। जयंत कहता है वो सब हम पता कर लेंगे। इसी बीच थाने से फ़ोन आता है। हेलो सर, हम हाईवे के पास झाड़ियों में एक औरत की लाश मिली है। उसकी शक्ल बिल्कुल वैसी है जैसे मिस्टर गगन की पत्नी की है। आप जल्दी से आ जाइए। गगन और जयंत थाने पहुंचते हैं। गगन तान्या की लाश को देखकर फूट फूट कर रोता है। ये क्या हो गया तान्या, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई। जयंत ने तान्या का बैग भी खोला जो शशांक और सोनल ने उसके पास रख दिया था। जयंत को उस बैग में एक बेशकीमती कंगन मिलता है। जयंत ने कहा मिस्टर, इतना कीमती कंगन क्या आपकी पत्नी का है। गगन रोते हुए कहता है नहीं, ये तान्या का नहीं है, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। जयंत को इस मामले में कुछ झोलझाल लगता है। जयंत गगन से कहता है आपकी पत्नी का मर्डर हुआ है। गगन कहता है लेकिन ऐसा कौन कर सकता है। जयंत कहता है ये तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। गगन ने आगे बढ़कर तान्या के ऊपर से चादर हटाई। तभी वो चिल्लाया सर, ये तो तान्या ने नाइट सूट पहना है जबकि कल उसने ड्रेस ही पहनी थी। जयंत चौंक कर कहता है आखिर ये कैसे हो सकता है, किसने इन्हें नाइट सूट पहनाया होगा और क्यों, जबकि कल रात ही वो शशांक के घर से चली गई थी। जयंत ने सुनील को इशारा किया कि वो गगन को उसके घर ले जाए। जयंत ने कॉल डिटेल के लिए सबके नंबर कंपनी को दे दिए। जयंत फिर से हाईवे की तरफ चल पड़ा जहां उसे तान्या की बॉडी मिली थी। वहां झाड़ियों में एक ब्लू कलर के कपड़े का टुकड़ा भी मिला। जयंत ने सोचा ये तो उसी इंसान का होगा जिसने तान्या की बॉडी को यहाँ छोड़ा है। जयंत जब टुकड़ा लेकर टोल प्लाजा के पास गया और वहाँ की कल की सारी फुटेज देखी, उसमें साफ साफ दिख रहा था सोनल और शशांक गाड़ी में बैठे वहीं जा रहे थे और सोनल जो भी ब्लू कलर का ड्रेस पहना था। जयंत ने वो फुटेज अपने मोबाइल में ले ली। इधर शशांक ने आर्यन को सब सच्चाई बता दी कि कैसे तान्या उसके घर में बेड पे मरी पड़ी थी। आर्यन शॉक्ड हो गया। कुछ देर के बाद उसने कहा शशांक, ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई और तुमने मुझसे भी झूठ बोलने को कहा। इंस्पेक्टर तुम्हारे साथ साथ मुझे भी जेल में डाल देगा। यार तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है, तुझे सब सच पहले ही बता देना चाहिए था। अब क्या करेगा, कुछ सोचा है। शशांक रोते हुए बोला काश उस रात हम तान्या को घर ही ना लाते तो ये सब कुछ नहीं होता। इधर इंस्पेक्टर जांच पड़ताल में लग गया। एक जासूस ने जयंत को कॉल करके पुराने मार्केट में बुलाया। जासूस ने जयंत को इशारा किया ज्वेलरी शॉप में जाने के लिए, क्योंकि तान्या के बैग से मिले कंगन उसी शॉप से खरीदे गए थे और ये बात उस जासूस ने जयंत को बताया था। जयंत जैसे ही उस शॉप में गया, उससे मैनेजर से पता चला कि उस शॉप पर बेशकीमती कंगन मिलते हैं। जयंत ने उस कंगन को उस मैनेजर को दिया और कहा मुझे इसके खरीदार का नाम और पता चाहिए। मैनेजर ने सब डिटेल दिखा दी जिसने भी उसे खरीदा था। जयंत ने कहा अब मुझे सीसीटीवी फुटेज भी देखनी है। जैसे ही मैनेजर ने फुटेज दिखाई, जयंत शॉक्ड रह गया। उस फुटेज में तो सुनील और आर्यन की पत्नी अनामिका साथ में थे और वो लोग यही कंगन खरीद रहे थे। जयंत अब सब समझ गया क्योंकि उस फुटेज में कोई और भी नज़र आया था। अब जयंत निकल पड़ा शिकारी की तरफ। इधर शशांक और सोनल को फांसी का फंदा नज़र आ रहा था। आर्यन और अनामिका सो रहे थे कि तभी उसे शशांक का कॉल आता है। आर्यन, वो सोनल घर पर नहीं है क्या? सोनल भाभी कहीं चली गई हैं, लेकिन कहाँ?
आर्यन और अनामिका अब दोनों फौरन निकल पड़ते हैं शशांक के घर की तरफ। आर्यन घबराता हुआ बेल बजाया और जब दरवाज़ा खुला तो दोनों चौंक गए, क्योंकि दरवाज़ा तो सोनल ने खोला था। लेकिन ये कैसे हो सकता है? शशांक ने कहा था कि सोनल तो कहीं चली गई है। आर्यन ने कहा, भाभी आप यहाँ। तभी सोनल कहती है, शशांक कहीं चला गया है। आर्यन और अनामिका दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं कि ये क्या हो रहा है, क्या खेल खेल रहे हैं पति पत्नी। दोनों अंदर आते हैं तो इंस्पेक्टर जयंत को इनके घर पर देखकर हैरान हो जाते हैं। तो आर्यन को लगता है कि सोनल भाभी ने शशांक को ढूंढने के लिए इन्हें बुलाया होगा। आर्यन कहता है, सर शशांक मिला, वो कहाँ है? जयंत कहता है, वो भी आ जाएंगे, पहले आप आराम से बैठ जाइए, हम ही कुछ बातें करते हैं। कुछ सवाल है जो मुझे आपकी पत्नी से करनी है। अनामिका ये सुनते ही कांपने लगती है। जयंत को वो कंगन निकालता है जो तान्या के बैग से मिला था। जयंत कहता है, अनामिका जी आप इस कंगन को पहचानती हैं ना? अनामिका घबराई हुई कहती है, भला मैं कैसे जानूंगी इसे? तभी वो इस कंगन का जोड़ा निकालता है और कहता है, तो फिर ये आपके कबर्ड में कैसे मिला? ये सुनते ही आर्यन और अनामिका दोनों चौंक जाते हैं। आर्यन कहता है, आप मेरे घर कब गए जो ये कंगन आपको अनामिका के कबर्ड से मिले? जयंत कहता है, शशांक से वो फ़ोन हमने ही करवाया था। आपके पास की सोनल कहीं चली गई ताकि आप और आपकी पत्नी दोनों यहाँ आ जाएं और मैं आपके घर की तलाशी ले सकूं। आर्यन कहता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये क्या हो रहा है? आर्यन अपना सर पकड़ लेता है। जयंत कहता है, मैं अभी सब कुछ बताता हूँ। जयंत अब बताना स्टार्ट करता है। जयंत कहता है, पहले तो आपने झूठ बोला मिस्टर आर्यन, आपके सामने ही तान्या सोनल के घर से चली गई थी, जबकि कॉल डिटेल के अकॉर्डिंग आप उस वक्त अपने घर पे थे। आर्यन उस बात के लिए माफ़ी मांगता है और कहता है कि ये सब मैंने शशांक के कहने पे झूठ बोला था। और हाँ, इस कंगन के बारे में जानने के लिए मैं उस मार्केट में उस शॉप पर पहुँच गया था जहाँ से इसे उस इंसान ने ख़रीदा था, और वो इंसान कोई और नहीं, सुनील और तुम्हारी पत्नी अनामिका थी। क्या? शॉक्ड होकर आर्यन ने कहा, और ये कैसी बातें कर रहे हैं? जयंत ने कहा, क्यों अनामिका जी, सच है ना? अनामिका फूट फूट कर रोने लगती है। जयंत कहता है, इतना ही नहीं, इसने ही तान्या को जहर देकर मारा है। तभी आर्यन, नहीं सर, ज़रूर आपको किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दिया है, ये ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि ये तो उस रात मेरे ही साथी थी। शशांक और सोनल भी यही कहते हैं। जयंत ने फोर्स डालते हुए कहा, अनामिका जी पूरी कहानी आप बताएंगी या मैं कहूँ? तभी रोते हुए उसने कहना शुरू किया, मैं और सुनील एक दूसरे को कॉलेज से ही पसंद करते हैं और हम अक्सर ही एक दूसरे से मिलते रहते थे। लेकिन जब उस दिन सुनील मेरे लिए कंगन ले रहा था तो उसी शॉप में तान्या भी आ गई थी और उसने हम दोनों को साथ में देख लिया था। तान्या मुझे धमकी देने लगी थी कि वो ये बात आर्यन को बता देगी, और तान्या 10 लाख रुपए भी मांग रही थी। उसने अपने फ़ोन में हमारी एक साथ पिक भी ले ली थी। अब मैं बहुत डर गई थी। तभी सुनील ने कहा, अगर हम इसे ही मार दे तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। उस दिन मैं घर पर अकेले में कंगन को पहनकर देख रही थी। तभी अचानक से आर्यन आ गए थे और जल्दबाजी में एक कंगन मैंने बैग में ही रख दिए थे और एक कबर्ड में था। और जब हम उस दिन सोनल के बर्थडे वाले दिन झील के किनारे चल रहे थे तो वो कंगन गलती से वहीं नीचे गिर गया था। होटल में मैंने वो कंगन सोनल भाभी को अपने बैग में रखते हुए देखा था। तभी मैंने ये बात सुनील को मैसेज किया। सुनील ने सोनल भाभी के आसपास एक लड़की को लगा दिया था ताकि मौका मिलते ही सोनल के बैग से वो कंगन को निकाल ले। इधर तान्या मुझे देखती जा रही थी और वो ये सब सोनल भाभी को बताना चाहती थी, इसलिए तान्या ने उस रात को इतना झगड़ा किया ताकि वो सोनल भाभी के घर जाकर ये सारी बातें बता सके। सुनील ने मुझे एक सुई दी थी जिसके चुभन से जहर तान्या के शरीर में चला जाता और थोड़े धीरे धीरे करके वो मौत के मुँह में चली जाती, मर जाती। उसके मुँह से ये सब सुनकर सब हैरान थे। अनामिका ने कहा, जब सब गाड़ी में बैठकर होटल से वापस आ रहे थे तो तान्या मेरे बगल में थी। मैंने तुरंत वो सुई उसे चुभा दी थी और मैं ये जानती थी कि इसका इल्ज़ाम सोनल और शशांक पर जाएगा। किसी को भी कुछ पता नहीं चलेगा कि तान्या की मौत कैसे हुई। इस तरह अनामिका ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था। आर्यन नफरत भरी निगाहों से अनामिका को देखे जा रहा था। सब सबूतों की बुनियाद पर अनामिका और सुनील को अरेस्ट करके जेल लेकर गया। सोनल और शशांक को भी तान्या की बॉडी फेंकने और पुलिस को गुमराह करने के लिए कुछ सालों के लिए सज़ा हो गई थी। आर्यन को झूठ बोलने के लिए कड़ी चेतावनी देकर छोड़ दिया था। जयंत ने अपने दोस्त सुनील को एक जोरदार थप्पड़ मारा और उसने ये कसम खाई कि किसी के ऊपर आंख बंद करके भरोसा नहीं करेगा।
ये था इस कहानी का आखिरी भाग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक अच्छी सी कहानी के साथ। धन्यवाद।